काश ऐसा होता तो और काश ऐसा नहीं होता तो। ये जो दो लाइन है ना, ये हमारे खुशी की, हमारे सुकून की दुश्मन है। अब ये दो लाइन हम बचपन से नहीं सीखते। ये दो लाइन तब हमारे लाइफ में ऐड होती है जब हम धीरे 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 बड़े होते हैं। अब मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो या तो यंग एज का है, और दूसरा जो फ्रेंड सर्कल है मेरा वो या तो मेरे से ओल्ड एज का है। यानी कि दो प्रकार का फ्रेंड ग्रुप है मेरे पास, जो बहुत ज्यादा यंग है मेरे से, और जो दूसरा ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा ओल्ड है। अब इनके पास जब मैं बैठती हूँ तो मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है। जब मैं ओल्ड एज के लोगों के पास बैठती हूँ तो उन वो ज्यादा से ज्यादा पास्ट में रहते हैं, पास्ट की बातें करते हैं। जैसे कि वो लोग ये बातें करते हैं कि हम पहले हाथ की चक्की से आटा पीसते थे, उसके बाद हम रोटी बनाते थे, उसके बाद खाते थे। हम गोबर से, मिट्टी से घरों को पोतते थे। हमने इतना स्ट्रगल देखा है। हम कुएं से पानी लेके आते थे। मतलब ये जो ओल्ड एज जो मेरे फ्रेंड है वो हमेशा पास्ट में रहते हैं, और जब हम उनके पास बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो हम भी पास्ट में रहना सीख जाते हैं। और मेरा जो दूसरा फ्रेंड ग्रुप है, जो 22 से 27 साल के बीच में जो मेरे फ्रेंड हैं, उनके पास जब मैं बैठती हूँ तो उन लोगों की जो बातें हैं वो हमेशा फ्यूचर को लेके होती है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, किस तरह से हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, किस तरह से सक्सेस पाई जा सकती है, किस तरह से हम अपनी आगे की लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो 22 से 27-28 साल के बीच के जो मेरे फ्रेंड है, उनके पास बैठने से मुझे सुनने को मिलती है। तो काश ऐसा होता तो, और काश ऐसा नहीं होता तो। ये जो दो लाइनें हैं ना, ये हम हमसे कम उम्र के लोगों से सीखते हैं या फिर हमसे ज्यादा उम्र के लोगों से सीखते हैं, यानी कि ओल्ड लोगों से सीखते हैं। और अगर आपको प्रेजेंट में रहना है तो आपको किन लोगों के पास बैठना चाहिए, और आपको प्रेजेंट में रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जब प्रेजेंट में रहते हैं तो ना तो हम दुखी रहते हैं और ना ही चिंतित रहते हैं। जो इंसान पास्ट के बारे में ज्यादा सोचता है वो हमेशा दुखी रहता है, और जो इंसान फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचता है वो इंसान हमेशा चिंतित रहता है। अब हमें इसलिए अब इसलिए हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए। और प्रेजेंट में कैसे रहा जा सकता है? प्रेजेंट में रहने के लिए आपको छोटे बच्चों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो ना तो पास्ट के बारे में बातें करते हैं और ना ही फ्यूचर के बारे में बातें करते हैं। उनके पास जो टाइम है, जो उस समय वो चीज कर रहे हैं, वो उसी चीज को एंजॉय करते हैं। तो हमें प्रेजेंट में रहना छोटे बच्चों से सीखना चाहिए। छोटे बच्चे जब बाहर जाके खेलते हैं ना, तो वो उस खेल को ही एंजॉय करते हैं। उनको कोई चिंता नहीं होती कि घर जाके मम्मी मारेगी या फिर होमवर्क करना है। वो क्योंकि वो प्रेजेंट में रहते हैं, वो जो चीज कर रहे हैं उसी को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही अगर हम प्रेजेंट में रहना सीखना चाहते हैं तो हमें हम जो काम कर रहे हैं उसी काम के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं तो उस खाने को एंजॉय करना चाहिए। जैसे हम नहा रहे हैं या फिर कुछ लिख रहे हैं या फिर कुछ रीड कर रहे हैं, तो हम जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उसी काम के बारे में सोचना चाहिए। ना तो पास्ट के बारे में सोचना चाहिए और ना ही फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। जब आप प्रेजेंट में रहना सीखते हो ना, तो आप चिंतित भी नहीं रहते और आप दुखी भी नहीं होते। और आप जो लाइफ को जीने का जो तरीका है वो सीख जाते हैं। जब आप प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं तो बहुत जरूरी है, अगर सुखी रहना है तो ये काश ऐसा हो जाता तो और काश ऐसा नहीं होता तो, इन दो चीजों को अवॉइड करना। अगर इन दो चीजों को आपने अवॉइड कर लिया ना, तो आप जिंदगी जीना सीख जाते हैं। अब मुझे दे दीजिएगा इजाजत, और आप अपना अपना रखिएगा ख्याल, और इस मदर अर्थ को दे दीजिएगा ढेर सारा प्यार।